अब से 3 महीने बाद तू जिस भी एनआईटी में बैठा होगा उसको हम आज ही प्रेडिक्ट कर देंगे थ्रू दिस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज। जो बच्चे भी एग्जाम देके आए हैं 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट तुमको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो मैं बताऊंगा। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो अप्रैल अटेम्प्ट के एग्जाम थे ये जेई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनटीए ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैथ्स हमेशा कठिन आ रही थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लड्डू लड्डू बना रहे थे, तो बच्चे क्या कर रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं थे, मैथ्स पे ही फोकस मारते थे। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर दिया एनटीए ने, एकदम ही सब कुछ चेंज कर दिया और कभी फिजिक्स कठिन बना दी, कभी केमिस्ट्री कठिन बना दी और कभी मैथ्स को थोड़ा हल्का बना दिया। तो उन्होंने ये चीज करी है जिससे कि बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो ये इनको पहले ही कर देना चाहिए था। चलो इसके ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, सीधा इसके ऊपर आते। जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखेंगे, उसके बाद हम मार्क्स वर्सेस रैंक देखेंगे, उसके बाद मार्क्स वर्सेस कॉलेज देखेंगे। ठीक है, और ब्रांच भी देखेंगे, कौन सी ब्रांच तुम्हें मिल रही होगी उस कॉलेज के अंदर। पहले तो तुम क्या करोगे भाई, लाइक कर दो वीडियो को, पहला काम तो लाइक करो वीडियो को, जिससे कि बाकी बच्चों के तक ये वीडियो जा सके। और दूसरी चीज, जो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, तुमने हो सकता है मेमोरी बेस्ड पेपर से मिला ली होंगे, एक्सपेक्टेड मार्क्स है और कौन सी तुम्हारी शिफ्ट है। ठीक है, तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स और जो भी तुम्हारी शिफ्ट थी वो दोनों के दोनों कमेंट करो। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें डेटा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 अप्रैल की शिफ्ट 1 वाले बच्चे, डिफिकल्ट शिफ्ट थी भाई, पूरे ही जितने पेपर हुए हैं वन ऑफ द डिफिकल्ट शिफ्ट है। और होता भी क्या है ना, जो पहली शिफ्ट होती है ना, बच्चों को पैटर्न का कुछ पता नहीं होता, और यहाँ तो बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया था डिफिकल्टी का। तो यहाँ पे कट ऑफ 100% नीचे जाने वाला है। 99 परसेंटाइल 170 मान सकते हो, ±5 का तुम कहना, ऊपर नीचे का ह्यूमन एरर तुम कंसीडर कर सकते हो, ±5 मार्क्स का। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल 170 मार्क्स, 98 155, 97 132, 96 125 एंड 115 नंबर पे 95 परसेंटाइल बच्चों तुम्हारी बन रही होगी। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में एक डिफिकल्ट शिफ्ट रही थी, काफी डिसेंट शिफ्ट रही थी। अब आते हैं भैया 2 अप्रैल की शिफ्ट 2, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रही। ठीक है, और दूसरी शिफ्ट थी तो बच्चों को कैसे कहते हैं ना, पहले दिन की अगर दूसरी शिफ्ट थी तो बच्चों को अगेन पैटर्न का कुछ आइडिया नहीं था। केमिस्ट्री कठिन बना दी, फिजिक्स हल्की बना दी और मैथ्स थोड़ी और कठिन कर दी। तो भाई इस वजह से अगेन 99 परसेंटाइल 172 तक आराम से आ जाएगी तुम्हारी, ±5 का यहाँ पे भी अंतर रख सकते हो। 98 160, 97 142, 96 135 मार्क्स पे और 95 परसेंटाइल तुम्हारी 120 मार्क्स पे आ रही होगी। कितना तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर है बच्चों, बताना है शिफ्ट वाले जो भी बच्चे हैं। ठीक है, 2 अप्रैल की शिफ्ट 2 की बात हो गई। अब आते हैं बच्चों अगले दिन के ऊपर 3 अप्रैल की शिफ्ट 1। इस वाली शिफ्ट को मैं ये कहना चाहूंगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन यार मुझे जब मैंने क्वेश्चन देखे, स्पेशली मैं बात करूं फिजिक्स के, ठीक है, तो जो बाकी शिफ्ट में फिजिक्स आई थी ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मुझे इसके फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन ट्विक करने वाले लगे, मुझे नहीं पता ऐसा मुझे क्यों लगा। हो सकता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं 40-50 वो थोड़े अलग देख लिए हों, लेकिन मुझे इसकी फिजिक्स थोड़ी सी कहते हैं ना अच्छी लगी। लेकिन बाकी टीचर्स ने बोला कि फिजिक्स थोड़ी हल्की ही है, तो फिर मैंने उनका रिव्यू ज़्यादा मान लिया, क्योंकि टीचर बोल रहे हैं 4-5, तो फिर मेरे को थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो उनके मुताबिक ईजी टू मॉडरेट है, मेरे मुताबिक ये मॉडरेट शिफ्ट है। ठीक है, तो भाई 99 परसेंटाइल 190 मार्क्स तक जा सकती है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है, मैं आप बिल्कुल एग्री नहीं करता, मेरे ख्याल से 180 मार्क्स तक 99 परसेंटाइल जा रही होगी। स्टिल जो ज़्यादा लोग बोल रहे हैं उसको मान के चलेंगे हम। 190 मार्क्स, 98 परसेंटाइल 170 मार्क्स, 97 परसेंटाइल 161 मार्क्स एंड 95 परसेंटाइल की बात करें वो 130 मार्क्स पे बन जाएगी, 96 142 पे बन रही होगी। जिस बच्चे की भी ये शिफ्ट थी, एक बार मुझे फिजिक्स के बारे में ज़रूर बताना, क्या सच में थोड़ी सी डिफिकल्ट थी? मुझे डिफिकल्ट लग रही थी यार, है ना, इजी तो नहीं लग रही थी, सब लोग इजी बोल रहे, तो एक बार ज़रूर से बताना। केमिस्ट्री और मैथ्स का भी रिव्यू देना। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। एंड थोड़े कम मार्क्स आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी हम देख लेंगे, उसका भी लोड नहीं लेना है। ठीक है, 3 अप्रैल की शिफ्ट 2 की बात करें, डिफिकल्ट थी भाई, वन ऑफ द डिफिकल्ट शिफ्ट रही है ये, बहुत डिफिकल्ट थी। और इसका तो मैं बता रहा हूँ, ना फिजिक्स इजी ना केमिस्ट्री इजी, और मैथ्स तो कहते हैं ना तबाही मचा रही थी। 99 परसेंटाइल 165 मार्क्स पे आएगी, 98 परसेंटाइल 148 मार्क्स पे आ रही होगी, 97 परसेंटाइल 130 मार्क्स पे आ रही होगी, 96 परसेंटाइल 121 मार्क्स पे आ रही होगी। ठीक है, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ये सब हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और 95 परसेंटाइल 105 मार्क्स पे आ रही होगी। एंड यही तुम्हारा रहने वाला है रफ एंड +-5 का अगेन एरर लेके चल लेना, वो तो ह्यूमन एरर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अगले दिन की 4 अप्रैल की शिफ्ट 1। यार ये भी बहुत डिफिकल्ट थी, एंड ये वाली जो शिफ्ट है ना, ये दोनों ही अप्रैल, तुम कह सकते हो 3 अप्रैल की शिफ्ट 2 एंड 4 अप्रैल की शिफ्ट 1, ये दोनों ही मेरे ख्याल से इनसे कठिन शिफ्ट नहीं आने वाली, ये सबसे कठिन ऑलरेडी आ चुकी है। अब जो शिफ्ट आएंगी आगे वाले 6 या 7 तारीख वाले बच्चों को
7 और 8 को पेपर है ना, तो उनकी थोड़ी सी आप कहते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगी, डिफिकल्ट नहीं आने वाली। ऑलरेडी 2 डिफिकल्ट आ चुकी हैं, ये मेरा मानना हो सकता है। एनटीए को गुस्सा आ गया, एडवांस का पेपर दे दिया उन्होंने, वो भी हो सकता है। तो एनटीए पे बिलीव मत करो, एनटीए से ज़्यादा लॉयल तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। चलो 99 परसेंटाइल की बात करें, 160 मार्क्स पे तुम्हारी बन जाएगी, ठीक है। 98 142 पे, 97 130 पे, 96 111 नंबर और 95 98 मार्क्स पे बन रही होगी। बहुत अच्छी शिफ्ट थी, डिफिकल्टी प्लस थी इसके अंदर, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो जो बच्चे भी इस पेपर खतरनाक से पेपर को अटेम्प्ट करके आए थे, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना भी रिव्यू देना, क्या सच में इतनी डिफिकल्ट शिफ्ट थी, तो जरा बताना यार। सारे बच्चों को हेल्प करनी है, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हमें भी लगे और थोड़ा सा बाकी बच्चों को भी पता लग जाए, ठीक है। एंड हमारी आखिरी शिफ्ट 4 अप्रैल शिफ्ट 2, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसका एग्जाम रहा, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट यही रहा, और जो बाकी एग्जाम होने वाले हैं 2 दिन के, वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट होने वाले हैं। मेमोरी जो बच्चे पेपर जिनका होने वाला है, बट पहली बात तो तुम्हें वीडियो की देख रहे हो, दूसरी बात मेमोरी बेस्ड पेपर कर जाओ, रियल टाइम में सॉल्व कर जाओ, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। 99 परसेंटाइल 170 मार्क्स, 155 मार्क्स में 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल 138 मार्क्स पे, 96 परसेंटाइल 124 मार्क्स पे, एंड 95 112 मार्क्स पे, ठीक है बच्चों। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो हो गया, लेकिन तुम सोच रहे हो कि भैया इस परसेंटाइल पे कोई कॉलेज कौन सा मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, कौन सी परसेंटाइल पे, किसको नहीं मिलेगा, किसको एडवांस का बढ़ना चाहिए, सब देखेंगे। इसी चीज के रिगार्डिंग बच्चों तुम लोग को एक कॉलेज बताता हूं जिसका नाम है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर तुम कोडिंग में और टेक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, दिस कैन बी योर ऑप्शन। इस कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग को एकदम रीडिफाइन कर दिया गया है। वेदम एक नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट है जो तुमको बीटेक इन सीएस एंड एआई प्रोवाइड करा रहा है, और ये सब हो रहा है अजिनके डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में। इस कॉलेज की खासियत है कि यहाँ पे पहले दिन से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है, हैंड्स ऑन कोडिंग एंड लर्निंग पे फोकस किया जाता है। इंडस्ट्री लेवल की 1-to-1 मेंटरशिप तुमको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ के करिकुलम को डिजाइन किया निशान चहर और सुबेश कुमार ने, जो कि खुद मांग एक्सपर्ट रह चुके हैं। एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी जैसे एडवांस टॉपिक्स को यहाँ पे करवाया जाता है। 50 से ज्यादा यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में तुम काम कर रहे होगे, और साथ में तुमको 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप भी मिलेगी। 100 एकड़ का कैंपस मिलेगा, उसमें तुम्हें एआई पावर्ड क्लासरूम, इनोवेशन लैब, रोबोटिक्स लैब सब कुछ मिलेगा। आईसीपीसी, कोड जैम, जीसॉक जैसे कंपटीशन के लिए भी तुम्हें यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी। 1000 से ज्यादा यहाँ पे हायरिंग पार्टनर्स है जो तुम्हारा प्लेसमेंट इंश्योर कर रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और हर बच्चा जो यहाँ पे पढ़ रहा होगा उसको मैकबुक मिलेगा, और साथ में अगर तुम्हारे पास बहुत तगड़ा आइडिया है तो तुम्हें 1 करोड़ तक की फंडिंग भी मिल सकती है स्टार्टअप के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, जेईई की परसेंटाइल यहाँ पे नहीं देखी जाती, यहाँ पे एक एग्जाम होता है VSAT। ये एक मैथ्स और लॉजिकल बेस्ड एग्जाम है। एग्जाम की लास्ट डेट टू अप्लाई है 17 अप्रैल, और ये एग्जाम होने वाला है 18 अप्रैल को। तो बच्चों का थोड़ी परसेंटाइल कम रह गई है, एक अच्छा इनोवेशन कॉलेज देखना चाह रहे हो जो कि तुम्हें टेक और कोडिंग में हेल्प करे, तो वेदम कैन बी योर ऑप्शन। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और अपने पिंड मैसेज में डाल दिया वीडियो के, जरूर से आके चेकआउट करना। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई अपना रैंक एनालिसिस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट इस बार 14.5 लाख, बहुत बड़ा नंबर है भाई। 14.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। रैंक कितनी बनेगी देखो, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। लास्ट ईयर यूनिक कैंडिडेट पूरे आसपास से 14 लाख के आसपास थे, ठीक है। तो 99 परसेंटाइल बन रही थी। हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, ये हमारे ही स्टूडेंट है जो कि अब मेंटर की तरह भी काम कर रहे थे पहले, विधि नाम है इनका। तो भाई 99 परसेंटाइल, एग्जैक्ट 99 परसेंटाइल है इनकी, ठीक है, 0.00 करके, उसमें इनकी 16,000 के आसपास रैंक बनी थी। तो उसी के हिसाब से इस साल 99 परसेंटाइल पे बच्चों कितनी रैंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 17,000 रैंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम प्लस माइनस 1000 रैंक का अंतर मान सकते हो। 99 17,000, 98 35,000, 97 52,000 और 96 68,000 और 95 बनेगी तुम्हारी 85,000 के आसपास। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते सीधा कॉलेज के ऊपर। या हमने मार्क्स देख लिया, परसेंटाइल देख ली, रैंक देख लिया, अब कॉलेज देखते हैं। कॉलेज के बाद ब्रांच भी देख लेंगे, ऊपर से बता देंगे तुम्हें। SC ST की बात करेंगे पहले, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। यहाँ पे SC ST वाले बच्चे जो भी हैं वो सुन लो, ठीक है। 95 परसेंटाइल यानी कि 95 परसेंटाइल के अगर तुम्हारे ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है, 95 परसेंटाइल के आसपास तुम्हारे आ रहे होते हैं, तो तुम्हारा जो भी होम स्टेट NIT है, वहाँ पे CSE और ECE मिलने के चांसेस तुम्हारे हैं। अगर CSE ECE नहीं मिलती है तो भाई तुम्हारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तो मिल जाएंगे, ये तो 100% है, ठीक है। 100% बोल रहा हूँ मैं। अगर मान लो कि तुम किसी ऐसे स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश में हो, तुम महाराष्ट्र में हो, वहाँ के NITs में कंपटीशन बहुत होता है होम स्टेट NIT में, तो वहाँ मिलना मुश्किल है। लेकिन जो नॉर्मल NITs हैं, ठीक है, तुम्हारा NIT भोपाल हो गया, NIT कुरुक्षेत्र हो गया, यहाँ पे तुम्हें भाई आराम से CSE ECE मिल रही होगी। और जो मैंने महाराष्ट्र और यूपी का नाम लिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो मिल रही होगी। SC ST वाले 95 परसेंटाइल पे होम स्टेट में, ठीक है, होम स्टेट में। बाहर मिलना मुश्किल है, होम स्टेट में तुम्हारा कोटा लगता है, तो वहाँ पे तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। अब आते हैं
SC/ST वाले भैया जिनकी बहुत ही कम परसेंटाइल है, मान लो 87 परसेंटाइल के आसपास है, इवन तुम 85 के ऊपर मान सकते हो, ठीक है, 85 के आसपास मान सकते हो, तो उनको होम स्टेट में एंट्री ब्रांचेस मिल जाएंगी। जो SC/ST का कह सकते हो ना, लास्ट सीट कब मिलेगी, 85 परसेंटाइल पे। जो बच्चे भी 85, 86, 84 के आसपास है, उनको NIT मिल जाएगा अपने होम स्टेट के अंदर, कोई लोअर ब्रांच मिल जाएगी, एंट्री ब्रांचेस, ठीक है। तो यानी कि 85 से लेके 95 परसेंटाइल तक यू गाइज आर वेरी सेफ। अगर 95 के ऊपर है तो भाई और ही अच्छी बात है, तुम तो टॉप NIT में जाओगे फिर तो। ओके, अब आते हैं जनरल OBC EWS वालों के लिए। इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 98 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों तुम्हारी 98 परसेंटाइल आती है तो तुम्हें अपने होम स्टेट NIT में कौन सा कॉलेज मिलेगा, सॉरी कौन सा ब्रांच मिलेगा, ECE और इलेक्ट्रिकल मिल रहा होगा। होम स्टेट NIT में ECE और इलेक्ट्रिकल मिल रहा होगा, ठीक है, 98 प्लस पे। अब कुछ ऐसे NIT होते हैं, जैसे मैंने बताया SC/ST में बताया था, इलाहाबाद हो गया, NIT इलाहाबाद हो गया, और तुम्हारा VNIT नागपुर हो गया महाराष्ट्र में। यहाँ पे क्या होता है ना, जयपुर हो गया, MNIT जयपुर हो गया, यहाँ पे बच्चा ज़्यादा है इन स्टेट्स में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है होम स्टेट NIT में। तो यहाँ पे तुम्हें हो सकता है EC इलेक्ट्रिकल की जगह मैकेनिकल सिविल मिल जाए, ठीक है। तो ये चांसेस तुम्हारे हो सकते हैं 98 परसेंटाइल पे। इसका तुम देख लेना, ओके। अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो भाई तुम्हें होम स्टेट NIT में CSE मिल जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारा होम स्टेट NIT बहुत क्राउडेड स्टेट है, यूपी, महाराष्ट्र और तुम्हारा बिहार के जैसे, तो भाई तुम्हें क्या होगा, यहाँ पे CSE और EC की जगह इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, ठीक है। आई थिंक इतना तो क्लियर है, ये तो आई थिंक कंफर्म है। इससे ज़्यादा यही रहता है, लास्ट टाइम भी बच्चों को बताया था, सेम ही रिजल्ट रहा था। होपफुली मैं अपनी चीज़ों को क्लियर कर पाया हूँ तुम लोग के सामने। वापस से एक बार वीडियो को तुम सुन सकते हो, ठीक है भैया। मेरी तो 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, उससे भी कम है। तो कौन सी परसेंटाइल तक मुझे NIT मिल रहे होंगे बेटा, 96 तक। 96 तक अगर तुम जनरल EWS OBC वाले हो तो तुमको NIT या फिर कोई IIIT मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे तुम्हारे होम स्टेट NIT की एंट्री ब्रांचेस के। एंट्री ब्रांचेस मतलब तुम्हारी हो गई मेटलर्जी, प्रोडक्शन, ठीक है, सेरेमिक इंजीनियरिंग, ये सारी जो ब्रांचेस होती हैं एंट्री ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें 96 तक मान लो, अगर सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो 97 तक मान लो। तो जो भी तुम्हारी परसेंटाइल बन रही है अकॉर्डिंग टू द डेटा विच आई हैव शोन यू, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी कौन सा कॉलेज मिल रहा है तुम्हें, कौन सा ब्रांच मिल सकती है, क्या रैंक बन रही है, क्या परसेंटाइल बन रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट है, सब कमेंट करो। मैं सब पढ़ूंगा और एनालाइज करूंगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। आई थिंक यही थी हमारी वीडियो। आगे चल के एडवांस की एक बहुत तगड़ी वीडियो लेके आने वाले हैं हम लोग बच्चों, तो सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, जिससे कि तुम्हारे पास वीडियो आ जाए। बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो आप मिलते हैं, और बाकी वेदम की तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके बारे में हमने बात करी थी, अच्छे से देख लेना एक बार, अप्लाई भी कर सकते हो। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। और हताश होने की जरूरत नहीं, थोड़े कम मार्क्स रहेगा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी लाइफ आगे बची हुई है, ठीक है। चलो बाय बाय।